हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकिन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे ओपीएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए जब भी आप ओपीएस परचेज करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो के अंदर और पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। ओके, सो ओपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन होता है, बट इस नाम से अगर आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जनरली इसको ओपीएस के नाम से ही जाना जाता है। जैसा आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, इस तरह का साइज में या इस तरह का डिजाइन लुक होता है इसका, और इसको मिनी कंप्यूटर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, राइट। और दूसरा इमेज आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर बैक जो पैनल होता है उसके बैक साइड में जो इंटरफेस होता है ओपीएस स्लॉट होता है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, राइट। दूसरा आप एक और इमेज देख पा रहे होंगे जहां पे दिख रहा है आपको जो ओपीएस है उसका बैक साइड का जो इंटरफेस होता है, जो डायरेक्टली ओपीएस स्लॉट से के साथ में कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ओपीएस स्लॉट एंड दैट इज द 80 पिन सॉकेट, राइट। इस तरह से 120 पिंस के अंदर भी अवेलेबल होता है, बट जनरली जो एकिन के जितने भी पैनल्स अवेलेबल हैं उनके अंदर जो है 80 पिन का जो ओपीएस है वो इंस्टॉल होता है। इसके साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि एक पावर पिन भी साथ में अवेलेबल है। या कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो पावर जो पिन है आपको इसको एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हो, मतलब एक्सटर्नल यूज इन द सेंस कि अगर आपको पैनल के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है आपको ओपीएस, तो आप बाहर भी पावर एडाप्टर लगा के इसको यूज ले सकते हो एज ए कंप्यूटर सिस्टम, राइट। दूसरा जो इस्तेमाल है इसका, कई बार जो प्रॉब्लम डायग्नोस करने के अंदर भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोई और रीजन है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको अगर फेस हो रही है, तो आप इसको एक्सटर्नल पावर एडाप्टर के साथ में कनेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। इसके अलावा हम लोग अगर साइज की अगर बात करें तो देखिए, विड्थ की हम लोग बात करते हैं तो 180 mm का इसका विड्थ है एंड 195 mm इसका लेंथ है, राइट। इसके अलावा हमारी कुछ सीरीज ऐसी हैं जिनमें ये जो लेंथ है वो छोटे ओपीएस भी लगा सकते हैं हम लोग। तो जब भी आप इसका जो ऑर्डर देने वाले हो तो प्लीज़ ये इंश्योर करिए कि जो ओपीएस स्लॉट है किस साइज का अवेलेबल है। ये आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं सो दैट हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरह का ओपीएस यहाँ पे लगने वाला है। जनरली देखा गया है कि हर एक कोई पर्सन जो होता है रैम रोम के ऊपर ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। कैसे? जैसे 4 GB रैम चाहिए या 1 TB मेरे को एचडीडी चाहिए। इसके अलावा जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाती है या जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो आज हम लोग आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप ओपीएस परचेज करते हैं। तो रैम के साइजेस के अलावा एक और चीज़ है, एक और पैरामीटर है जो आपको देखना चाहिए। जैसे 4 GB हो गया, 8 GB हो गया, 16 GB, 32 GB। इसके अलावा एक और चीज़ है जो रैम के अंदर होती है, वो होती है एफएसबी, राइट। एफएसबी जितना एक्स्ट्रा या हायर साइड में जो होगा उतना ही आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, राइट। तो जब भी आप ओपीएस परचेज करते हैं, रैम के अलावा, रैम साइज के अलावा आप एफएसबी के बारे में भी देखिए कितना एफएसबी उस रैम के अंदर रहता है या देते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग रोम की बात करें तो रोम के अंदर जैसे आप देखा है एचडीडी होता है 1 TB 2 TB। इसके अलावा आजकल जो चल रहा है एसएसडी। तो एसएसडी जो होता है आपके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करता है, राइट। तो जब भी आप इसको परचेज करने वाले हो तो प्लीज ये इंश्योर करिए कि आप एसएसडी के साथ उस ओपीएस को परचेज कर रहे हो, राइट। क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको इंक्रीज करने वाला है, रैम का साइज, रैम का एफएसबी एंड एसएसडी, राइट। इसके अलावा स्टोरेज के लिए आप एसडीडी 1 TB 2 TB जितना आपका रिक्वायरमेंट हो उतना आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे सीपीयू की हम लोग बात करते हैं, सीपीयू जैसे i5, i7, i9, ये जनरली सबको पता होता है, बट इसके अंदर जैसे जनरेशन्स भी होती हैं और एक प्राइस का भी बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। जैसे i5 थर्ड जनरेशन थोड़ा सा प्राइस कम होगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी, जैसे 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 11 जनरेशन, तो वैसे वैसे प्राइस भी इसका इंक्रीज होने वाला है, राइट। क्योंकि जनरेशन जैसे इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, उसके एफएसबी, उसके बस बार स्पीड, ये सारी सब कुछ जो है इंक्रीज होने वाली है, इसीलिए इसका जो प्राइस गैप होता है वो भी इंक्रीज होता है, राइट। इसके अलावा सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे जैसे कंपटीशन में हम लोग देखते हैं कि सीपीयू जो होता है वो अलग से इंस्टॉल करके या जो रिफर्बिश सीपीयू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो सीपीयू है हम लोग एम्बेडेड सीपीयूज का इस्तेमाल करते हैं, या जो है एकदम फ्रेश सीपीयूज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। एम्बेडेड सीपीयू होने से उसका परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाता है।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको देखना चाहिए, राइट। इसी तरह से जीपीयू है, तो एम्बेडेड जीपीयू हम लोग 8 जनरेशन या इसके ऊपर के जितने भी ओपीएस हैं उसके अंदर एम्बेडेड जीपीयू हम लोग देते हैं यहाँ पे 4 GB का, राइट। तो जब भी आप इस तरह की जब ओपीएस परचेज कर रहे हैं कहीं और से, तो आप प्लीज़ ये भी देखिए कि उसमें जीपीयू इंटीग्रेटेड है या उसमें जीपीयू हम लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, राइट। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको रैम के बारे में, रैम के साइज के अलावा एफएसबी कितना रोल प्ले करता है, उसके अलावा स्टोरेज की हम लोग बात कर रहे थे, स्टोरेज में एसएसडी आपको जो परफॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज करता है, उसी के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा आप एक इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, सीपीयू से जो है कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कुछ पेरिफेरल यूनिट्स कनेक्टेड हैं, जो साउथ ब्रिज की डिवाइसेस हैं, नॉर्थ ब्रिज की डिवाइसेस हैं, और ये जो लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं वो क्या है, वो है बस बार्स, राइट। बस बार को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी कार है, जैसे फरारी कार है आपकी, और आप जयपुर से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं। आपको पता है फरारी कार कितना स्पीड से दौड़ सकती है, बट आपको जयपुर दिल्ली हाईवे का भी पता है, जयपुर दिल्ली हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्पीड से आप उस कार को नहीं चला सकते, राइट। तो सेम इसी तरह से अगर आपके पास रैम साइजेस बहुत ज़्यादा अच्छी अवेलेबल हैं, एफएसबी उसका बड़ा हुआ है, एसएसडी आप बहुत अच्छी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बट ये जो बस बार की जो स्पीड है वो बहुत कम है। बस बार की स्पीड कम होने से क्या हो रहा है, डेटा ट्रैवल कम कर पा रहा है, डेटा ट्रैवल उतना नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी बस बार्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द परफॉर्मेंस, राइट। तो एक अच्छा ब्रांडेड या अच्छे एक मदरबोर्ड हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बस बार की स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। तो आपको ये भी देखना है कि उसका मदरबोर्ड किस तरह का है, किस तरह की क्वालिटी वो लोग मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं ओवरऑल जो आपको देखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहें। थैंक यू सो मच।